आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। प्रत्येक साधक को अपनी नित्य पूजा में कुछ प्रयुक्त पात्र ऐसे हैं जिनका नित्य यूज किया जाता है, नित्य उनको प्रयोग में लाया जाता है। अपनी नित्य की पूजा में कौन से ऐसे प्रमुख पात्र हैं जिनको आपने नित्य अपनी पूजा में प्रयुक्त करना चाहिए और आपके पास पूजन के यह पात्र अवश्य होने चाहिए। कौन से वह पूजन के पात्र जो प्रत्येक साधक के पास होने चाहिए, जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप सभी जुड़े हैं सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आप सभी का। आइए आज कुछ अच्छा सीख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आज आपको एक विशेष वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अपनी नित्य पूजा में आपके पास कुछ प्रमुख पात्र अर्थात कि भगवान की पूजा में प्रयुक्त होने वाले, यूज होने वाले ऐसे पात्र, ऐसे बर्तन, ऐसी चीजें जो आप नित्य भगवान की पूजा के लिए यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नित्य पूजन के लिए आपको कौन कौन से पात्र होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए ताम्र का लोटा। तांबे का लोटा सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के साथ साथ, तुलसी माता में जल अर्पण करने के साथ साथ आप इस पात्र के माध्यम से, इस तांबे के पात्र के माध्यम से, लोटे के माध्यम से अपनी नित्य पूजा को कर सकते हैं। जल भर के आपने इसमें रखना चाहिए और जब आप अपनी पूजा संपूर्ण कर लेते हैं, इसको जल भरकर आपने अपने मंदिर में ही रख देना चाहिए। खाली लोटा नहीं रखा जाता, इसलिए लोटे में जल भरकर आप अपने मंदिर में रख दीजिएगा। तो पहला आपके पास जो पात्र होना चाहिए पूजन के लिए वह है ताम्र पात्र, तांबे का लोटा। दूसरा आपके पास होनी चाहिए ये कांसे की थाली। हो सके तो आप कांसे की इस थाल को भी अपनी नित्य पूजा में अवश्य प्रयोग में लेकर आइए। इसका प्रयोग क्या है कि देखिए, जब भी आप नित्य देवताओं को स्नान कराते हैं तो आपने इसी प्रकार के पात्रों में रखकर भगवान को स्नान कराना चाहिए। यहाँ पर भगवान को रखा और भगवान को स्नान कराइए। उसके बाद इस पात्र का जो जल है आप किसी अच्छी जगह पर डालकर विसर्जन कर दीजिए। तो आपके पास या तो तांबे की थाली हो अथवा या आपके पास कांसे की थाली होना अत्यंत अनिवार्य है। प्रत्येक पूजा पाठ करने वाले साधक के पास यह कांसे की थाली अवश्य होनी चाहिए। ये दूसरी। अब तीसरा है यह पंचपात्र और आचमन पात्र। पंचपात्र अर्थात कि अपनी नित्य पूजा में आपको इन आचमन पात्र का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए, आपके पास ये पात्र या तो दो होने चाहिए अथवा आपके पास एक हो, तो इसको किस प्रकार से प्रयोग करना है इस बात को समझिएगा। इन्हें कहते हैं आचमनी और इसे कहते हैं पंचपात्र। अब देखिए, इस पंचपात्र का प्रयोग आपने, जैसे आपने इसमें जल भर लिया, जल भरने के उपरांत आपने दोनों पात्रों में जल भर लिया। अब इनका आपने प्रयोग क्या करना है। देखिए, एक पंचपात्र का प्रयोग तो आचमन का प्रयोग अपने लिए कीजिए, किंतु जो दूसरा आचमन का प्रयोग है पंचपात्र के सहित, वह आप देवताओं के स्नान हेतु कीजिए। होना यह चाहिए कि आपके पास दो पंचपात्र हो। यदि दो पंचपात्रों की व्यवस्था ना बन पड़े तो जिस पंचपात्र से आपने अपने लिए आचमन किया है, इस जल को आप कहीं पर डाल दीजिए और इसमें शुद्ध जल डालते हुए भगवान की पूजा, भगवान के चरणों में, भगवान के मुखी आचमन्यम जो हम बोलते हैं वहां अर्पण करना चाहिए। अर्थात कि अपना किया हुआ आचमन से भगवान को जल अर्पण ना करें। इसलिए या तो आपके पास पहले से ही दो आचमन पात्र होना चाहिए, नहीं तो एक आचमन पात्र का जल आप करके उसके बाद इसको घिराकर आप शुद्ध जल इसमें भरकर भगवान की पूजा के लिए प्रयोग में लेकर आइए। तो यह तीसरा पात्र है आपके पास, आचमन पात्र। ठीक है। अब उसके उपरांत अब आपके पास चौथी चीज होनी चाहिए, अर्घ्य। ये अर्घ्य का प्रयोग कैसे, जब भी आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपने पढ़ा होगा हस्त्योर अर्घ्यम। आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। इस तरह से आपके पास ये अर्घ्य पात्र होना चाहिए। इस अर्घ्य पात्र के माध्यम से आपने भगवान के हाथों में अर्घ्य अर्पण करना होता है, तो इसे बोलते हैं अर्घ्य पात्र। देखिए, इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के अर्घ्य पात्र बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास एक अर्घ्य पात्र होना अत्यंत अनिवार्य है। तो ये आपके पास चौथा पात्र है। उसके बाद देखिए, एक पात्र आपके पास होना चाहिए, इसे तांबड़ी भी कहते हैं अथवा आप इसे त्वष्टा भी कहते हैं। तो त्वष्टा का भावार्थ क्या है कि आपके पास ऐसे कटोरी नुमा टाइप में यह तांबे का होता है। इसका प्रयोग क्या आता है कि जैसे आपने कोई छंद पकड़ा, जैसे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, उसमें आपने छंद बोला, विनियोग बोला, तो विनियोग लेते समय हाथ में आचमन का ऐसे जल लिया जाता है। और जब आप विनियोग छोड़ते हैं तो इस प्रकार से किसी तांबे के पात्र में ही आपको वो जल छोड़ना पड़ता है। तो आपके पास यदि इस प्रकार से त्वष्टा हो, ताम्र पात्र हो, छोटा सा तांबड़ी हो, तो आप इसका प्रयोग अपनी नित्य पूजा में अवश्य कीजिए। कोई आपने आचमन किया तो चौथा जल आप जब आचमन का गिराते हैं तो इस प्रकार से आचमन पात्र में गिरा सकते हैं। और कहीं आप पूजन पाठन हेतु जाते हैं तो इन सामग्रियों को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो आपके पास ये पांचवा पात्र होना चाहिए,
त्वष्टा, ठीक है। तो ये आपके पास होना अत्यंत अनिवार्य है। उसके बाद देखिए छठवां पात्र आपके पास ये घंटी का होना तो अत्यंत अनिवार्य है। कोई भी पूजा पाठ करो घंटी नाद अवश्य किया जाना चाहिए। उसके बाद उपरांत होना चाहिए आपके पास शंख। शंख आपके पास होना अत्यंत अनिवार्य है। रोज अपनी पूजा पाठ में सुबह शाम शंख घंट का नाद अवश्य करें। शास्त्र कहता है कि शंख ध्वनि भवेत् यत्र तत्र लक्ष्मी से संस्थिरा। जिसके घर में नित्य शंख का नाद होता है माता लक्ष्मी उसके घर में सदैव वास करती हैं। तो आपने अपने घर में पूजन हेतु नित्य पूजा में सुबह हो शाम के समय हो आपने शंख नाद अवश्य होना चाहिए। तो आपके पास एक शंख भी होना अत्यंत अनिवार्य है। और शंख को रखने के लिए आपके पास एक स्टैंड भी होना चाहिए, शंख का आसन भी होना चाहिए। शंख को किस प्रकार से रखना चाहिए, देखिए जो ये मुख बना हुआ है आपने इसी प्रकार से रखना है। आपकी और ये शंख का मुख होना चाहिए और ये जो पीछे का भाग है पृष्ठ भाग यह देवताओं की ओर होना चाहिए। तो ये शंख का जो मुख है ये आपकी ओर लगना चाहिए। इस तरह से आपने शंख को रखना चाहिए, ठीक है। उसके उपरांत आप देख सकते हैं आपके पास ये आसनदह होना चाहिए। आसनदह का भावार्थ है यह पाटी होनी चाहिए आपके पास जिसमें आप अपनी पुस्तक रखकर पढ़ सकते हैं। हमने कभी कभी देखा है कि भक्त जब भी कोई पुस्तक का पाठ करता है तो नीचे रखकर पाठ कर रहा होता है। यह बहुत ही गलत है। विधि के अनुसार शास्त्र कहता है कि पुस्तकम यज्ञ सूत्रम च भूमो संस्थापये नरः न भवेत विप्रयोनो च जन्मांतरे जनि। शास्त्र कहता है जो यज्ञोपवीत को पुस्तक को नीचे रखकर पढ़ता है वह कभी भी सुख प्राप्त नहीं करता है और कोई भी पुस्तक से किया हुआ पाठ उसको फलीभूत नहीं होता। इसलिए आपके पास ये आसनदह होना चाहिए। लकड़ी का यह आसन होता है, इसे पाटी भी कहते हैं आसनदह भी कहते हैं और इसके ऊपर आपने अपनी पुस्तक को इस प्रकार से रखते हुए पढ़ना चाहिए। आप कहीं पर भी यात्रा में जाएं तो आप इसको अपने साथ लेकर जा सकते हैं। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा भी आता है। तो आप इस प्रकार के आसनदह में अपनी पुस्तक रखकर पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो ये आचमन पात्र से जुड़ी हुई है। आपको देखा होगा ये जो पंच पात्र है साथ ही जो आचमन पात्र है यह पीतल का भी बना हुआ आता है। अब एक प्रश्न आया था मेरे पास, क्या पीतल के आचमन का प्रयोग हम अपने नित्य पूजन में कर सकते हैं? शास्त्र इसके विषय में कहता है कांशे नायस पात्रेण त्रिपुषी सकल पित्तलैः आचन्तः शतकृतो अपि न कदाचन शुद्ध्यति। शास्त्र ने कहा कि जितना भी हो सके आपको अपनी नित्य पूजा में पीतल के आचमन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए और हो सके तो तांबे की इस आचमन पात्र का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं ये आशा करता हूं कि आपको जो मैंने इस वीडियो में जानकारी दी है यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी अपनी नित्य पूजा में एक नया निखार लेकर आ सकें। इन पात्रों के माध्यम से आप भगवान की पूजा अतिशय प्रेम रूप से कर सकें, ऐसी मेरी आशा है आप सभी भक्तों से। कैसी लगी आज की यह वीडियो कमेंट बॉक्स पर अवश्य बताइएगा। सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलना है। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर। आप सभी को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो।